प्रश्न 5 प्रश्नावली 1.2 से जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए इसे हल करते हैं। हल 6n बराबर 2 × 3n, जिसे हम लिख सकते हैं 2n × 3n। यहाँ 6n के गुणनखंड 2n एवं 3n है। इन दोनों का गुणनफल 2 एवं 3, चूँकि 6n के गुणनखंड 2 एवं 3 है। 2 एवं 3 का गुणनफल 2 × 3 बराबर 6। ये 2 × 3 बराबर 6, ये 0 के बराबर नहीं है। मतलब 2 × 3 जो है ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं, n के प्रत्येक मान के लिए, n के प्रत्येक मान के लिए 2n जो पहला गुणनखंड है 2n, n के प्रत्येक मान के लिए 2n का मान सदैव 2, 4, 6 एवं 8 पर समाप्त होता है। n का कोई भी घात लिया जाए तो 2n जो है इसकी वैल्यू 2, 4, 6 एवं 8 पर समाप्त होती है। इसी प्रकार n के प्रत्येक मान के लिए, मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए जो 3 का घात n का मान सदैव 1, 3, 7 एवं 9 पर समाप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 के घात n का मान जो सदैव 2, 4, 6, 8 पर समाप्त होता है, जबकि 3 के घात n का मान जो सदैव 1, 3, 7 और 9 पर समाप्त होता है। तो यहाँ 2 का घात n जो है ये क्रमशः 2, 4, 6 एवं 8 पर समाप्त होता है, जबकि 3 का घात n जो है 1, 3, 7 और 9 पर समाप्त होता है। अगर हम चूँकि 6 का घात n जो है 2 के घात n × 3 के घात n के बराबर है, तो 2 के घात n जो है अगर 2 पर समाप्त हो, 3 के घात n जो 1 पर समाप्त हो, अगर इन दोनों को गुणा करें तो ये हमें 2 प्राप्त होता है। मतलब वो संख्या जो 2 पर समाप्त होती है, 2 को 3 से अगर गुणा करते हैं तो ये 2, 3, 6, ये 6 पर समाप्त होती है, जबकि 2 से जो अगर हम 7 में गुणा करते हैं तो ये 14 प्राप्त होता है जो 4 पर समाप्त होती है। 2 के घात 2 से अगर 9 में गुणा करते हैं तो ये संख्या 18 प्राप्त होती है जो 8 पर समाप्त होती है। तो इसमें कहीं भी 0 जो है नहीं प्राप्त होता है। इसी प्रकार 4 से अगर हम 4 से 1 में गुणा करते हैं तो ये 4 × 1 जो है ये संख्या 4 पर समाप्त होती है। 4 से जो है 3 में गुणा करते हैं तो इस संख्या जो है 12 प्राप्त होती है जो 2 पर समाप्त होती है। 4 से जो है 7 में गुणा करते हैं, 4 × 7 = 28, ये संख्या 8 पर समाप्त होती है। 4 से जो है हम अगर 9 में गुणा करते हैं तो 4, 9 = 36, संख्या 6 पर समाप्त होती है। इसी प्रकार अगर 6 से अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो ये संख्या 6 पर समाप्त होती है। 6 से जो है 3 में गुणा करते हैं तो ये संख्या 8 पर समाप्त होती है। 6 से जो है अगर हम 7 में गुणा करते हैं तो ये संख्या 2 पर समाप्त होती है। 6 से जो है अगर हम 9 में गुणा करते हैं तो ये संख्या जो है 4 पर समाप्त होती है। इसी प्रकार
यदि हम 8 से जो है 1 में गुणा करते हैं तो ये संख्या जो है 8 पर समाप्त होती है। 8 से अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो ये संख्या जो है 4 पर समाप्त होती है। 8 से अगर हम 7 में गुणा करते हैं तो ये संख्या 6 पर समाप्त होती है। इसी तरह से 8 से जो है अगर 9 में हम गुणा करते हैं तो ये संख्या 2 पर समाप्त होती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कहीं भी 2 की घात n और 3 की घात n जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं अगर गुणा करते हैं तो कहीं भी ये शून्य इकाई पर प्राप्त नहीं होता, अर्थात शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो इनसे सिद्ध होता है कि n के लिए n के प्रत्येक मान के लिए n के प्रत्येक मान के लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। धन्यवाद।